नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है आपके और हमारे पसंदीदा कार्यक्रम में, जिसका नाम है भारत देखो। हम दिल्ली से करीब 687.5 किलोमीटर दूरी की यात्रा करते हुए इतने सुंदर टोल को पार करते हुए आखिरकार श्री राम जी की अद्भुत नगरी अयोध्या में पहुँचे। और यहाँ पहुँचते ही इस नगर के माहौल को देखकर हमारी सारी थकन मानो एकदम से छूमंत्र हो गई हो, क्योंकि अयोध्या नगर का ऐसा रूप हमने कभी नहीं देखा जैसा कि आज नजर आता है। हर तरफ राममयी का माहौल और फूलों से सजा ये क्षेत्र और यात्रा में श्री राम के नाम की धुन और गूंज से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जैसे हम श्री राम जी के घर आ गए हों। ये मन को मोह लेने वाला नजारा मानो हमारे कण कण को मंत्र मुग्ध कर रहा था। जी हाँ, आज हम बात करेंगे श्री राम जी की अयोध्या नगरी की, जो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में सरयू नदी के तट पर बसा एक खूबसूरत नगर है। ये वो श्री राम जी की अयोध्या नगरी है जिसमें आकर शूद्र से शूद्र व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। और यहाँ का ये मनमोहक माहौल आपको श्री राम जी की प्यारी अयोध्या नगरी आने पर आपको मजबूर कर देगा। तो चलिए हमारे साथ इस खूबसूरत नगरी में और पूरी तरह से श्री राम जी की भक्ति में खो जाइए। जय श्री राम। सरयू घाट के पास बना ये लता मंगेशकर चौक का खूबसूरत नज़ारा दिल को तृप्त कर रहा है। बताते चलें कि इस चौक में स्वर्गवासी श्रीमती लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती के अवसर पर इसकी स्थापना की गई और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस चौक का उद्घाटन किया था। इस चौक पर 40 फीट लंबी वीणा बनाई गई है जिसका वजन 14 टन है। वीणा पर खूबसूरत डिजाइन बनाई गई है। माँ सरस्वती जी की तस्वीर भी अंकित की गई है। ये वीणा लता मंगेशकर जी के मधुर गायन का संदेश देती है। इस चौक पर दिन हो या रात पूरे समय भक्तों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि लता जी ने राम जी के बहुत ही मनमोहक भजन गाए हैं। इतने सालों के बाद यहाँ का ये वीरान माहौल सुस्ताने के साथ साथ काम करने लगे हैं। इसके पास स्थित महासरयू आरती घाट का यह खूबसूरत नज़ारा
श्री राम जी के दर्शन करने की मेरी जिज्ञासा को और बढ़ा रहा है और इस घाट को देखकर मेरा मन प्रफुल्लित हो उठा। क्या आप जानते हैं कि सरयू आरती घाट का इतिहास क्या कहता है? आइए जानते हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों में और हमारी पौराणिक कथाओं के अनुसार सरयू और शारदा नदी का संगम तो हुआ ही है, साथ ही सरयू और गंगा का संगम श्री राम के पूर्वज श्री भागीरथ जी ने करवाया था। नमस्कार। उदासीन आश्रम मध्य प्रदेश से, भोपाल से आप आए हैं। आप राम मंदिर के उपलक्ष्य में जो 500 साल के हर्षोल्लास पूरा देश मना रहा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। देखिए, हमारे जीवन का ये बहुत ही अमूल्य क्षण है जब राम भगवान की स्थापना, भगवान रामलला की स्थापना अयोध्या के उनके जन्मस्थली पे हो रही है और हम सभी पूरे देश के संत और पूरा देश विदेश उसका साक्षी बन रहा है। हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और देश का सौभाग्य ये मानते हैं कि आने वाले समय में हमारे, बल्कि कल से ही पूरे विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ अयोध्या श्री राम मंदिर होने जा रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथ ही आप जब भी यहाँ आएं तो एक बार इस पवित्र घाट की पवित्र आरती में जरूर शामिल हों और आप इस पवित्र नदी में बोटिंग का भी लुत्फ उठाएं। सरयू घाट को और यहाँ हर एक चीज को आप सही से जानें और आप इस नदी में प्रभु श्री राम के बाल रूप का भी अनुभव कर सकते हैं। पुराणों के अनुसार सरयू नदी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नेत्रों से हुई है। इस नदी का उल्लेख हमारे प्राचीन वेदों में किया गया है। जैसे ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है, साथ ही कालिदास जी के महाकाव्य रघुवंशम में भी इसका उल्लेख किया गया है। ऐसे तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी इस नदी का गुणगान किया है। साथ ही महर्षि श्री वाल्मीकि जी ने रामायण के प्रसंगों में इस नदी का उल्लेख किया है।
साथ ही आप भगवान श्री राम की पैड़ी के दर्शन करना न भूलें, क्योंकि श्री राम जी की पैड़ी सरयू नदी के किनारे घाटों में से एक है। श्री राम इस पैड़ी से होकर सरयू में स्नान करने जाते थे। त्रेता युग में श्री भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में यह अवतार लिया था। ऐसे में माना जाता है कि एक नियम समय में इस घाट पर स्नान किया जाए तो सब पाप धुल जाते हैं। ये वही श्री राम की पैड़ी है जहाँ हर साल दीपावली मनाई जाती है। जी हाँ, दीपावली के पावन अवसर पर इसी पैड़ी पर पिछले कुछ सालों से श्रद्धालु श्री राम जी का और माता सीता जी के अयोध्या नगर में आने का दीपोत्सव मनाते हैं। मिलेगा कि अयोध्या में राम का आना, आगमन और रामलला के बारे में पूरा देश जो रामलला हो रखा है उसके बारे में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक नया जीवनार्पण मिलेगा। बताते चलें कि इस घाटों में पवित्र नगर की ये मात्र एक झलक है। अभी तो आपको हमारे साथ मिलकर भगवान श्री राम के साथ अयोध्या नगर को अगले भाग में और भी रोचक तरीके से जानना है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हम लोग नेपाल से आए हैं, काठमांडू से आए हैं। हमारी एक संस्था है मानव सेवा फाउंडेशन, जिसका अध्यक्ष हमारा महाराज श्री बाल योगेश्वर विजय मूर्ति महाराज श्री है। भारत और नेपाल हमनी के पूर्वीय सभ्यता से जो सनातन संस्कृति है, ये सनातन संस्कृति बहुत जब से ये पृथ्वी और ये सूर्य, ये वायुमंडल जब से हुआ तब से हमारा सनातन संस्कृति है, जिसको सनातन संस्कृति और सनातन धर्म का आज हिंदू धर्म बोलते हैं। वही हिंदू धर्म के अनुरूप जो हमारे लल्ला के, राम लल्ला के जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, जो अयोध्या में जो आज से 500 वर्ष पहला अपदस्थ हुआ था, वो पुनः फिर लौट गया है कि उन मंदिर बन रहा है भव्य और उनका प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा में देश विदेशों से बहुत पत्रकार लोग और संत महंत लोग यहाँ आए हैं और इसी काम में हम भी आए हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को हमारी और भारत देखो की पूरी टीम की ओर से जय श्री राम।